तो आज का हमारा टॉपिक है सद्गुरु के सानिध्य में साधना में जीवन। यह सुर दुर्लभ मानव शरीर इस जीवन की दिव्य संभावनाओं को साकार करने के लिए ईश्वर की ओर से मिला हुआ एक अनुपम उपहार है। इसे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा यदि हम इसके प्रति सजग सचेष्ट नहीं हो पाए, इसके बहुमूल्य पलों को यों ही व्यर्थ नष्ट कर गए तथा बिना किसी सार्थक निष्कर्ष के इस जीवन का अवसान कर गए। बहुत ही सुंदर हम मानव जीवन की महिमा जानते हैं और इसीलिए कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कई जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से मनुष्य का शरीर मिला है। बोलते मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों में आत्मा के भटकने के बाद मिलता है। और वेदों में कहा गया है मनुर्भव, यानी मनुष्य बने, कि इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल मनुष्य शरीर पाने से हम मनुष्य नहीं हो जाते, बल्कि इसके लिए अच्छे कर्म की भी जरूरत होती है। तो यह बता रहे हैं कि जो गुरुदेव ने हमको ये सुर दुर्लभ मानव शरीर जो दिया है और इसमें इतनी अनंत क्षमताएं हैं, इतनी अनंत सामर्थ्य इसमें भरी हुई है कि हम मानव से महामानव बन सकते हैं, नर से नारायण बन सकते हैं। लेकिन यदि इतना सुंदर जीवन लेने के बाद भी यदि हमने इस जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा दिया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं कहा जाएगा। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है कि ये 3 चीज बड़े सौभाग्य से मिलती हैं। क्या चीजें हैं? मनुष्य जन्म, महापुरुषों का संसर्ग और मोक्ष की प्राप्ति। विवेक चूड़ामणि में कहा गया है, मनुष्य जन्म, मोक्ष की इच्छा तथा महापुरुषों का संशय। ये 3 चीज दुर्लभ है जो देवी अनुग्रह से मिलती हैं। और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। गायत्री परिवार से जुड़े हर परिजन का सौभाग्य है कि हमें उन्हें उपरोक्त 2 चीजें तो सहज रूप से उपलब्ध है। क्या? मनुष्य जन्म मिल गया है गुरुदेव की कृपा से, तथा महापुरुषों का साथ, यानी परम पूज्य गुरुदेव जैसे इतने सामर्थ्यवान सद्गुरु का, जो कि सदियों में एक बार जन्म लेते हैं, ऐसे सामर्थ्यवान सद्गुरु का हमको साथ भी मिल गया है। और तीसरी चीज भी उनकी पहुंच में है। थोड़ा सा सजग होकर इसके प्रति चैतन्य होना है और गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए समाज की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ना है। सौभाग्यशाली हैं सभी गायत्री परिजन कि उन्हें समर्थ गुरु का दिशा बोध, मार्गदर्शन एवं दिव्य संरक्षण उपलब्ध है। बोलते ना, हमें ऐसे गुरु मिले हैं कि सब धरती कागज करूं, कलम करूं वन राय, 7 समंदर मसी करूं, गुरु कृपा लिखी ना जाए। तो देखिए, अगर हम ऐसे गुरु मिले हैं जिसका शायद अगर हम कुछ वर्णन करते हैं तो सूरज को दिए दिखाने के बराबर है। अगर एक सागर है तो एक बूंद के बराबर भी हम उनके जो है गुणों का बखान नहीं कर सकते। और हम तो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। किस लिए सौभाग्यशाली हैं? जिसको बोलते हैं ना कि गुरु इस धरती का सबसे पवित्र शब्द है। और हमारे गुरुदेव तो ऐसे हैं जिन्होंने हमें शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। और ऐसे सद्गुरु हैं जिन्होंने 100 बुराइयों से ग्रसित व्यक्ति के द्वारा सिर्फ एक बुराई छोड़ देने के बाद भी बाकी बची हुई 99 बुराई, यानी 99% बुराइयों के साथ वो हमको अपनाने का हमसे वादा करते हैं। तो देखिए, और क्या चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु रूप में, नर रूप में नारायण हमारे बीच में विचरण करते हैं और इस रूप में गुरु सत्ता हमारे बीच विचरण करती है, जो कि ईश्वर का रूप है। लेकिन हम भगवान को तो नहीं देख पाते आंखों से, लेकिन जब हमको हमारे गुरु मिलते हैं तो उस रूप में हम निश्चित रूप से भगवान को देख पाते हैं। तो बोल रहे हैं कि 2 चीजें हमको बड़े सौभाग्य से मिलती है, जो मिल गई है, मनुष्य जन्म और महापुरुषों का संग। और मोक्ष के लिए भी क्या बोला है यहाँ पे कि हमें जो ये बड़े सौभाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है और हम साधना करते हैं तो हम अपने साध्य तक पहुंचते हैं। अब हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल गुरुदेव है, उनका कार्य है। और गुरुदेव को पाने के लिए तन से तो गुरुदेव का कार्य करें और मन से गुरुदेव ने जो साधना बताई है वो हम करें। शरीर साधन है, साध्य नहीं। तो बोले जो शरीर मिला है, हमने केवल इसको भोग विलास का जो अपना एक माध्यम समझ के रखा है, ये तो गुरु कार्य के लिए मिला है। शरीर माध्यम खलु धर्मस्य साधनम। ठीक है, शरीर का ध्यान रखना चाहिए, पर इतना उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए कि हम जीवन के बाकी कर्तव्य को भूल जाए। और मोक्ष का अर्थ क्या है? मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता है।
मोह प्लस छ यानी अर्थात अज्ञान का नष्ट होना। जब जीवन में अज्ञानता चली जाती है, यानी क्या अज्ञानता, कि हम सिर्फ शरीर है, जो हमको इस जीवन की हमको जो पहचान मिली है वो पहचान नहीं है। हमारी असली पहचान कौन है? हमारे गुरुदेव है, माता जी हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके अंग अवयव हैं। वो सूर्य है तो हम उनकी किरण है, तो वैसे ही हमको चमकना है। जब ये ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है तो हमारे जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जिसके बारे में कहा गया है कि हमको 3 चीजें बहुत जरूरी है। तो मोक्ष की दिशा में भी यदि हम ये सब चीजें अपनाते हैं तो मोक्ष की दिशा में भी आगे बढ़ते हैं। अपने गुरु से मिलने के बाद जीवन के देवी स्वरूप व इसके आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति फिर कोई संशय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गायत्री में साक्षात सविता स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव व परम वंदनीय माता जी का ऋषि युग्म तो स्वयं दिव्यता का जाजल्यमान स्वरूप रहा है। परम पूज्य गुरुदेव के 80 वर्ष के जीवन व उनके भव्य एवं दिव्य व्यक्तित्व तथा अलौकिक कर्तव्य को निहारने मात्र से मन में जीवन की अलौकिक संभावनाओं पर किसी तरह का संदेह नहीं रह जाता। उनके शिष्य एवं अनुयायी होने के नाते इस जीवन का हर पल एक जीवंत साधक के रूप में सार्थक दिशा में नियोजित होना चाहिए। देखिए क्या शब्द आया, जीवंत साधक। जीवंत जीवन है कि नहीं? गुरुदेव के प्रति जो हमने गुरु दीक्षा ली थी या उनका जो ज्ञान सुन रहे हैं, तो गुरुदेव केवल हमको यहाँ पे पंडित बनाने के लिए ज्ञान नहीं दे रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जो ज्ञान है वो सब जगह फैल रहा है कि नहीं, हमारे जीवन में उतरा है कि नहीं। हम सांस तो ले रहे हैं पर जीवन हमारे जीवन में जीवंत है कि नहीं। हम सब कुछ होते हैं भी क्या जीवन केवल जीने के लिए नहीं होता है। जीवन जो होता है जब हम इतने सामर्थ्यवान गुरु से जुड़े हैं, साधना कर रहे हैं, तो श्रद्धा सक्रियता में बदलनी चाहिए। कितने अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। बोलते ना कि जो सदगुरु से जुड़ जाते हैं तो केवल सदगुरु के स्मरण व समर्पण का को ध्यान रहना चाहिए। और स्मरण तो सभी कर लेते हैं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव के प्रति इतनी भावना है, सब है। लेकिन बोल रहे हैं कि ये स्मरण जो होता है, हम याद करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से होता है। ये स्मरण कभी तो भय से होता है, कभी डरते हैं इसलिए गुरु को याद करते हैं, कभी लोभ से करते हैं। लेकिन शिष्य वही है जो स्मरण सदगुरु के प्रेम में डूब कर करता है, साथ ही उसके अस्तित्व में समर्पण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। अपने कर्म भाव चिंतन से वह अपनी चेतना सदगुरु में उड़ेलता रहता है, बिना थके बिना रुके अनवरत अविराम वह सदगुरु के स्मरण व समर्पण में स्वयं को विलीन करता रहता है। और जैसे ये प्रक्रिया पूरी होती है तो उसे सदगुरु की पूर्णता की अनुभूति होती है। कई बार हम जब दूसरों से अनुभूतियां सुनते हैं, सब सुनते हैं, तो लगता है हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है। देखिए अलग अलग तरह का सबका समर्पण होता है, लेकिन जितना ज़्यादा हम जब दुनियादारी में फंस जाते हैं और अपने शरीर को सब कुछ मान के उसके इर्द गिर्द अपनी दुनिया बसा लेते हैं, तो फिर गुरुदेव का कहाँ हमको अनुभूति होगी। केवल गुरुदेव एक चित्र में सिमट कर रह जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं कि सदगुरु के प्रेम में डूब के अपने हर कर्म को सदगुरु का जो है माध्यम बना ले, इतना डूब के करें कि वो आपकी पूजा बन जाए, हर कर्म आपकी पूजा बन जाए। अब यहाँ बोल रहे हैं कि यदि हमको ऐसा लगता है कि हम साधना कर रहे हैं, सब है, लेकिन जीवन में वो बेचैनी नहीं है गुरुदेव के कार्य के प्रति, जीवन में एक ललक नहीं उठती है, वो स्फूर्ति नहीं है, वो हमारे अंदर जोश नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो जीवंत साधक है वो जीवित नहीं हो पाया है। तो अपने आत्मविवेचना करना, आत्मविश्लेषण करना बहुत जरूरी है अपने आप का, कि इतने सामर्थ्यवान सविता स्वरूप गायत्री में साक्षात परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ तो गए हैं, परम वंदनीय जो साक्षात जगदम्बा है उनसे जुड़ तो गए हैं, और ऐसे ऋषि युग से जुड़ने के बाद भी हमारे अंदर वो जो बोलते ना ज्वाला, ज्ञान की ज्वाला क्यों नहीं धधक रही है। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो गहन गंभीर समीक्षा की आवश्यकता है कि हमारे साधनात्मक प्रयास में कहाँ कमी या चूक रह जाती है। कहीं साधना के नाम पर हम मात्र कर्मकांड की लकीर पीटने तक तो सीमित नहीं रह गए, तथा तप साधना के नाम पर अपने अहंकार का प्रदर्शन मात्र तो नहीं कर रहे, और सेवा के नाम पर स्वार्थ कामनाओं के चक्कर में गुरु भक्ति को कलंकित तो नहीं कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं ये, लेकिन ये बहुत ज्यादा काम की जो है बात यहाँ पे बताई गई। बोले गहन और गंभीर समीक्षा, ये नहीं बोल रहे कि रोज बस अपना रात को आत्मबोध तत्वबोध करके सो जाओ और सुबह उठ के साधना कर लो।
गहन सीरियस होके एकदम अपनी हमको एनालिसिस करना है, तभी तो हम जान पाएंगे। अगर कोई विद्यार्थी जो है वो किसी क्लास में एडमिशन लेता है लेकिन पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है और रोज केवल क्लास में आ रहा है, तो क्या होगा? विद्यार्थी असफल रहेगा, वो परीक्षा पास नहीं कर सकता। तो हम देखें कि गुरुदेव तो हमको एकदम डिस्टिंक्शन मार्क वाला विद्यार्थी बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें खाना पूर्ति तो नहीं कर रहे हैं, केवल लकीर तो नहीं पीट रहे हैं साधना के नाम पर। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसका हमारे जीवन में पॉजिटिव इफेक्ट दिखना चाहिए। यदि हम हीटर के पास बैठे तो गर्माहट आना चाहिए, यदि बाहर ठंड है तो शरीर में ठंडक आनी चाहिए। गुरुदेव के पास बैठ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो साधना की शक्ति क्यों नहीं आ रही है? क्यों हमारी श्रद्धा सक्रियता में नहीं बदल रही है? क्यों हम अनुष्ठान पर अनुष्ठान तो किए जा रहे हैं, लेकिन क्यों हमारे जीवन में वो एक चीज़ नहीं आती कि हमको गुरुदेव का कार्य करना है या कार्य करना है आता है तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? कुछ भी नहीं कर सकते तो बात तो करते हैं ना किसी से। तो ये तो बहाना ही नहीं है कि हम बात नहीं कर सकते हैं या गुरुदेव की बात नहीं पहुंचा सकते। पर हम ये देखें कहीं हमारे अंदर वो झिझक तो नहीं है अपने गुरु के बारे में बात करने में। रामकृष्ण परमहंस ने गुरु गीता में बहुत अच्छे से लिखा है उन्होंने कि जब हम फालतू की बातें करते हैं तब तो हमको झिझक नहीं आते हैं, लेकिन जब गुरु की बातें करते हैं, जब हम स्वाध्याय के बारे में बताना चाहते हैं, जब गुरुदेव के हम मिशन को बताना चाहते हैं, तो हमारे अंदर बहुत झिझक आ जाती है। झिझक उन बात को करने में करनी चाहिए जिसके कारण हमारे अंदर निगेटिविटी आती हो, जिसके कारण हमारे अंदर अहंकार की पूर्ति होती है। हमको तो खुल के अपनी बात करना चाहिए कि हम उस गुरु के शिष्य हैं और ये ज्ञान हमको मिला है, हमारे जीवन में हमारा जीवन उनका अनुभव है, हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आए हैं। क्या आप परिवर्तन चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मनुष्य जन्म में लिया है तो उसका हम सही सार्थक सदुपयोग कर सके? तो इसीलिए हिम्मत के साथ पूरी गुरुदेव की बात कहना चाहिए। और यदि हम जिन लोगों से बात करते हैं, यदि उनके अंदर ये सुनने की हिम्मत नहीं है और यदि आपको वो प्रोत्साहित नहीं करते हैं और यदि आपकी बात को समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसे लोगों से दोस्ती न रखना और न रखना बराबर है। केवल टाइम पास चल रहा है और हमारा जीवन, हमारी शक्ति, हमारी समय टाइम पास के लिए नहीं है। एक एक पल हमारा कीमती है और जीवन निकला जा रहा है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। तो यहाँ पे बता रहे कि बहुत ज्यादा गहन और गंभीर समीक्षा क्या हो सकता है। बोल रहे हैं यहाँ पे साधना के नाम पर अपने अहंकार का प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं। भाई इतना वो दीदी कर रही है अनुष्ठान, या हम भी चाहते हैं कि जोश में आके ये कर गुजरे और फिर खुद ही पे मोहित होने लगते हैं। भाई इतना हमने साधना कर ली, इतने गुरुदेव का काम कर रहे, तो बोल रहे साधना तो करे पर अहंकार का प्रदर्शन ना करें। सेवा के नाम पर स्वार्थ कामनाओं के चक्कर में गुरु भक्ति को कलंकित तो नहीं कर रहे हैं। मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये सब चीजें जो आती है, चुपचाप अपना कार्य करते। गुरुदेव जब चेतना की शिखर यात्रा में लिखा है कि जब गुरुदेव दीक्षा दे रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने माता जी के बाद किसको दीक्षित किया था? उन्होंने जो नाम लिया, वो जो परिजन थे, वो वहां पे चप्पलों को, सब लोग के चप्पलों को लाइन से लगा रहे थे। उनको ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि गुरुदेव बैठे तो वहां बैठ के प्रवचन सुने, वो गुरुदेव का काम कर रहे थे, वहां सेवा कर रहे थे। गुरुदेव ने उनका नाम सबसे पहले लिया था कि दीक्षा इनको दी जाए। तो यहाँ पे बता रहे सेवा के नाम पर स्वार्थ कामनाओं के चक्कर में गुरु भक्ति को कलंकित तो नहीं कर पाए। जब भी मन में कुछ ऐसा आए कि हम बातें बता रहे हैं और कहीं ना कहीं एक छिपी हुई आकांक्षा हो कि इससे हमको प्रशंसा मिले, तो निश्चित रूप से हम ये समझ लें कि हमारे अंदर स्वार्थ कामनाएं आ गई हैं। कहीं गुरु को व्यक्ति मात्र तो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि देहधारी गुरु आवरण मात्र होता है, उसका चेतनात्मक स्वरूप तो ईश्वर में होता है और वो वैसे ही व्यापक होता है जैसे प्राण वायु, सविता देवता और स्वयं परमेश्वर है। गुरु तत्व तो इतना सर्वव्यापी व सर्व अंतर्यामी सत्ता का नाम है। उपासना उस तत्व से जुड़ने की प्रक्रिया है। साधना उस चेतना को धारण करने की पात्रता का विकास है और आराधना उसके विराट स्वरूप की अर्चना सेवा का नाम है। कितना सुंदर यहाँ पे बताया गया कि बोले कि गुरु जो होता है वो केवल मंदिर में जिसकी मूर्ति होती है या जिसका चित्र होता है, बोल रहे वो गुरु नहीं होता है कि जो केवल व्यक्ति है। गुरु शक्ति होता है, शक्ति अपार है। जब हम किसी को बोलते हैं कि वो व्यक्ति है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने उसको लिमिटेड कर दिया उस चीज को, कि भाई वो तो इतने में है, वो और कहीं नहीं है। तो इसीलिए हमको बहुत ध्यान रखना है, हमारे गुरुदेव तो सर्वव्यापी है, वो सब जगह है। तो इसलिए हम उनको व्यक्ति ना माने, वो शक्ति है। और गुरुदेव बोलते ना कि ऐसा व्यक्ति जिसके पेट में आग धधकती है। आग किस चीज की? ज्ञान को फैलाने की। जो यहाँ पे अभी
पूरे संसार में जो मनुष्य की जो विचार शक्ति इतनी दूषित हो गई है, उसको क्लीन करने के लिए, उसको सही दिशा में लाने के लिए, उसको सही स्वरूप में लाने के लिए गुरुदेव के अंदर वो आग धधकती है। क्या उस आग का, जो बार बार बोलते हैं ना, कि उस आग का एक कण भी हमारे अंदर आया है? तो इसीलिए हमको ये ध्यान रखना है कि गुरुदेव जो है वो व्यक्ति नहीं, शक्ति है। तो बोले जिस तरह से सविता देवता, सूर्य चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, वो किसी एक को नहीं देते अपनी रोशनी, सबको देते हैं। प्राण वायु, जो वायु है, सबको ही उसका लाभ उठा सकता है। हम अपने अंदर शुद्ध वायु लेते हैं। बोल रहे गुरुदेव साक्षात परमेश्वर है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो, और हम कैसे जुड़ सकते हैं उससे? उपासना के माध्यम से। हम सभी जानते हैं उपासना के बारे में, हम इतना कुछ पढ़ चुके, पर यदि हमने सच्ची तरीके से उपासना के तत्व को समझ लिया होते तो हम गुरुदेव से जुड़ के उनके आदर्शों को जीवन में उतार चुके होते। साधना उस चेतना को धारण करने की पात्रता का विकास है। बोलते हैं ना, गुरु व्यक्ति नहीं, शक्ति है, और जिसकी प्राप्ति पात्रता से होती है। अपने आप को क्या करना पड़ता है? तपाना पड़ता है, गलाना पड़ता है हमको, तब सदगुरु हमें शिष्य के रूप में स्वीकारते हैं। और गुरुदेव को, हमने तो गुरुदेव समझ लिया, पर क्या उन्होंने हमको सच्चे मन से शिष्य के रूप में स्वीकारा है? केवल बोलने से नहीं होता है कि हम शिष्य हैं, शिष्यत्व की परीक्षा देनी पड़ती है। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बहे चोट। ये हमारी कमी है यदि जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं और यदि हम उसको सही ढंग से ले नहीं पा रहे हैं, ये हमारी कमी है। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि हम सही ढंग से जब उपासना करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उस साधना के तत्व को ग्रहण कर पाते हैं। जब सही ढंग से बैठेंगे तो साधना का फ्लो चालू होगा, उस पावर हाउस से वो बिजली बहनी चालू होती है, और फिर उसके बाद हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर आने लगती है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी आत्मकथा, हमारी वसीयत और विरासत में इस संदर्भ में मार्मिक प्रकाश डाला है, जिस पर नित्य स्वाध्याय व चिंतन मनन किया जाना अपेक्षित है, जब तक कि उसका मर्म आत्मसात नहीं हो जाता। तो बोले जब तक स्वाध्याय नियमित और चिंतन मनन रोज करना जरूरी है, जब तक उसका मर्म, शरीर है लेकिन यदि प्राण निकल जाते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है लेकिन उसको मृत मान लिया जाता है और उसको जला दिया जाता है। लेकिन प्राण जिससे हम जीवन जीते हैं, जीने की कला हम सीखते हैं, जीवन को आगे बढ़ना हम करते हैं, तो पूरे जीवन पर्यंत करना है, जब तक उसका मर्म, उसका हमको एसेंस हमको अंदर से हम ग्रहण न कर लें। उनके शब्दों में गंगा यमुना और सरस्वती के मिलने से त्रिवेणी संगम बनने और उसमें स्नान करने वाले का कायाकल्प होने की बातें कही गई है। बगुले का हंस और कौवे का कोयल आकृति से बदल जाना तो संभव नहीं, पर इस आधार पर विनिर्मित हुई आध्यात्म धारा का अवगाहन करने से मनुष्य का अंतरंग और बहिरंग जीवन असाधारण रूप से बदला जा सकता है। देयर इज नो डाउट, गुरुदेव बोल रहे हैं। हम सब कई बार बोलते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, और हम अपने आप को कि ऐसा है वैसा है करके और एक्सक्यूज देते हैं। यह निश्चित है, यह त्रिवेणी उपासना साधना आराधना के समन्वय से बनती है। यह तीनों मात्र क्रिया या कर्म नहीं है जिन्हें इतने समय में इस विधि से इस प्रकार बैठकर संपन्न करते रहा जा सके। तो बोले जो ये उपासना साधना आराधना हम बार बार पढ़ते हैं ना, ये केवल एक चीज नहीं है कि हम 9 दिन कर लें और उसके बाद आपको उसकी प्राप्ति होगी, नहीं। गुरुदेव बोल रहे हैं कि जब हम उसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कायाकल्प हो सकता है। पर गुरुदेव बोलते हैं कि बेटा हम तो किसको पूजा पाठ मान के बैठ गए हैं कि बोले गायत्री के 2 पक्ष हैं। जो बहिरंग पक्ष है, जो कि गायत्री माता जो मंदिर में बैठी है, जो हंस की सवारी करती है, कमंडल लिए है, पुस्तक लिए है, जिस पर हम चम्मच जल, बोलते ना 1 चम्मच जल, फूल चंदन प्रसाद चढ़ा देते हैं, दीपक अगरबत्ती जला देते हैं, 2-4 माला सटकार लेते हैं। तो बोल रहे वो गायत्री माता को हम ज्यादा पूजते हैं। पर गुरुदेव बोल रहे जो उसका अंतरंग पक्ष है वो सबसे बड़ी चीज है। तो अंतरंग पक्ष गुरुदेव ने किसको यहाँ पे बताया है? बोल रहे अंतरंग पक्ष जब हमारे जीवन में गायत्री का आता है, वो उपासना साधना और आराधना, जिसको त्रिपदा गायत्री बोलते हैं, वो गायत्री का अंतरंग पक्ष है। और गुरुदेव बोलते हैं हमने इसी गायत्री का जप किया है। गायत्री एक दर्शन है, एक सिद्धांत है, जीवन जीने की कला है। और बोले जो इस त्रिपदा गायत्री को जीवन में उतार लेता है उसके जीवन में रिद्धियां सिद्धियां आने लगती हैं। बोलते गंगा जमुना सरस्वती के तीनों के मिलने से त्रिवेणी बनती है और तीर्थ बन जाता है। तो गुरुदेव भी बोलते कि उपासना साधना आराधना की जो त्रिवेणी, जो इन तीनों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसको निश्चित रूप से उसके स्नान करने के बाद कौवा कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है। अर्थात क्या मतलब कि त्रिपदा गायत्री उपासना साधना और आराधना को जब जीवन में सही तरीके से अपनाते हैं तो व्यक्ति की आकृति तो वैसे रहती है, वो दिखने में वैसा रहेगा, लेकिन प्रकृति अंतर्मन पूरा बदल जाता है।
और गुरुदेव बोल रहे हैं इसीलिए गायत्री माता साहसी व्यक्ति के ऊपर कृपा बरसाती, कमजोर और कायरों पर कृपा नहीं बरसाती। कितने अच्छे से यहाँ पे हमको त्रिपदा गायत्री के बारे में, जिसको बार बार गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं कि उससे पूरा जीवन बदला जा सकता है। और हमको लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि हमने उसकी शर्तें पूरी नहीं की हैं। गुरुदेव बोलते हैं अगर हमको गायत्री साधना जीवन में उतारनी है तो पहली पात्रता क्या है? साहस है। दूसरी पात्रता है श्रद्धा और तीसरी पात्रता है समर्पण। तो जब हम तीनों चीजें अच्छे से करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो है ये त्रिपदा गायत्री उतरती चली जाती है और हमारा जीवन बदलता चला जाता है। ये चिंतन, चरित्र और व्यवहार में होने वाले उच्च स्तरीय परिवर्तन है जिनके लिए अपनी शारीरिक मानसिक गतिविधियों पर निरंतर ध्यान रखना पड़ता है और अपने गुण कर्म स्वभाव को अभ्यास में लाना पड़ता है। जैसे अनगढ़ पशु पक्षियों को सर्कस के करतब दिखाने के लिए जिस पर प्रशिक्षण किया जाता है। कितने खतरनाक जानवर होते हैं सर्कस में, लेकिन जब उनको ट्रेन कर लिया जाता है, अभ्यास में उनको वैसा कर दिया जाता है तो व्यक्ति वो अपने कंट्रोल में आ जाते हैं। तो हमारा मन, हमारे संस्कार, हमारी प्रवृत्ति, हर कुछ हमारे कंट्रोल में आ सकता है यदि गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलेंगे। पूजा कुछ थोड़े समय की जा सकती है, पर साधना ऐसी है जिसके लिए गोद के बच्चे के पालने की तरह उस पर निरंतर ध्यान रखना पड़ता है और फलवती वह तभी हो पाती है। जो लोग पूजा को बाजीगरी समझते हैं और जिस पर प्रकार के क्रियाकृत्य करने भर से उसके बद में रिद्धियों सिद्धियों को पाना चाहते हैं, वे बड़ी भूल करते हैं। बोलते हैं एक छोटा बच्चा होता है जो इन्फेक्शन होता है, गिरता है, पड़ता है, बार बार पकड़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो बोले पूजा पाठ भी ऐसी है, बार बार ध्यान रखना पड़ता है सही तरीके से किया कि नहीं, केवल बाहरी पक्ष पे तो नहीं करते रह गए, उसके अंतरंग पक्ष को हमने अपनाया कि नहीं। उपासना का मर्म के बारे में गुरुदेव ने लिखा है, ध्यान की सुविधा के लिए गायत्री को माता और सविता को पिता माना तो सही, पर साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि वह सर्वव्यापी हैं। इसी मान्यता के कारण अपने रोम में और स्वयं में उनको घुल जाना संभव हो सका। तो गुरुदेव बोल रहे कि मैंने कल बाहरी पूजा नहीं की, अपने अंदर, अपने अंग अंग में, रोम में गायत्री को माता और सविता को पिता माना। यही गुरु के संदर्भ में भी सत्य है। वह हाड़ मांस धारी शरीर दिख सकता है, किंतु मूलतः वह व्यापक व समर्थ ईश्वरी चेतना का नाम है, जिनके चरित्र, साहित्य, प्रदत्त शिक्षा व जीवन दर्शन के प्रकाश में उनके वैचारिक मार्गदर्शन तथा जीवन का प्रखर दिशा बोध प्राप्त किया जा सकता है। तो बोल रहे हैं कि शरीर हाड़ मांस का दिख सकता है, लेकिन वो ईश्वरी चेतना का संवाहक होता है। साधना का मर्म के बारे में गुरुदेव लिखते हैं कि जन्म से तो सभी अनगढ़ होते हैं, जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार सभी पर बहुत ज्यादा उनके ऊपर लदे होते हैं, वो यूं ही हट या भग नहीं जाते। गुरु कल्प या पूजा पाठ से भी वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उसके समाधान का एकमात्र उपाय है जूझना। तो बोलते हैं जो संस्कार तो लदे रहते हैं पर आपको जूझना पड़ेगा। कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है तो उससे लड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो हमला करता रहेगा। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं जैसे ही कुविचार उठे उसके प्रतिपक्षी सद्विचारों की सेना को पहले से प्रशिक्षित कटिबद्ध रखा जाए और विरोधियों से लड़ने को छोड़ दिया जाए। तो गुरुदेव बोल रहे हैं आप वेट थोड़ी करोगे कि आपके ऊपर दुश्मन हमला करे, पहले से ही अपनी सेना को तैयार रखना है। साधना के बाद पूज्यवर आराधना का मर्म स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि लोक मंगल में निरत रहने के लिए कहते हैं। जीवन साधना संयम साधना है, इसके द्वारा न्यूनतम निर्वाह चलाया जा सकता है। सर्वव्यापी ईश्वर निराकार हो सकता है, उसे परमात्मा कहा गया और परमात्मा का अर्थ है आदर्शों का समुच्चय। यह विराट ब्रह्म विराट विश्व है और इस रूप में लोक सेवा ही उसकी आराधना बन जाती है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं यदि आप पूजा में अच्छे से बैठते हैं, गुरुदेव के गुणों का धारण करना चालू करते हैं। उपासना मतलब उनके गुणों को धारण करना, जो भी आपका इष्ट है। साधना मतलब अपने आप को साधना, अपनी प्रवृत्तियों को, अपने दोष दुर्गुणों को, अपने मनोविकारों को। और अगर उपासना साधना आपकी सही है तो निश्चित रूप से हम निष्काम जो है कर्म की ओर बढ़ते हैं, यानी कोई हमको अपेक्षा न रखते हुए सेवा के कार्य में आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में युग निर्माण के महत् संकल्प के रूप में युग ऋषि का दिया हुआ सूत्र है, जिसका क्रम है व्यक्ति, परिवार व समाज निर्माण। शुभारंभ स्वयं से होना है। इसका प्रयोग परिवार रूपी गृहस्थ जीवन की प्रयोगशाला में किया जाता है और इसका क्रमिक रूप से विस्तार अपने परिवेश, समुदाय और समाज तक होता है। इसलिए ये गुरुदेव ने सूत्र दिया है कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण पहले अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आलस से, प्रमाद व अज्ञानता के चलते क्रम में इस क्रम को भूल बैठे हैं और अपने सुधार के प्रति सचेत हुए बिना समाज निर्माण का ठेका ले लिया है तथा सबको जबरन हाँकते फिरते हैं और अपने परिवार में भी संस्कारों के बीजारोपण की हमें सुध नहीं है। सुधार एवं परिवर्तन का शुभारंभ
स्वयं से होता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने सुधार को संसार की सबसे बड़ी सेवा करार दिया है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं अपने अंदर अज्ञानता है, आलस है, प्रमाद है और समाज के सुधार का ठेका लिया है, जबरन हाँक रहे हैं। तो गुरुदेव बोला नहीं, सब लोग अपने आप को पहले सुधारो। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के रचित साहित्य के स्वाध्याय के प्रकाश में, उनके अमृतवाणी के सत्संग तथा उनके दिव्य व्यक्तित्व कर्तव्य के संग ध्यान साधना के पलों में मंत्रवत गुरु वचनों पर नित्य प्रति गहन चिंतन, मनन व निध्यासन अपेक्षित है, जिसके आलोक में जीवन के सकल संशय, विक्षोभ, भ्रम व दिन द्वंद्व तिरोहित हो जाते हैं तथा हम गुरु की बताई उपासना, साधना व आराधना की त्रिवेणी में नित्य डुबकी लगाते हुए जीवन के रूपांतरण की पटकथा लिख सकते हैं तथा गुरु सत्ता के प्रकाश संवाहक के रूप में इस जीवन का सार्थक नियोजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जब हम गुरुदेव का स्वाध्याय करते हैं, उनकी अमृतवाणी का सत्संग करते हैं, उनके व्यक्तित्व का, उन गुरुदेव के चिंतन करते हैं तो और ध्यान करते हैं, साधना करते हैं और गुरु वचनों पर हम नित्य गहन चिंतन करते हैं, फिर कोई भी संशय, भ्रम, द्वंद्व हमारे जीवन में नहीं रहता और हम गुरु सत्ता के संवाहक बन जाते हैं, लाइट हाउस बन जाते हैं। हम दूसरों को मार्ग दिखाने लगते हैं, हम उनके ज्ञान रथ बन जाते हैं, चलते फिरते ज्ञान रथ बन जाते हैं, उनके सूर्य की किरण बन जाते हैं, हम शांति कुंज बन जाते हैं। यानी हर कोई हमसे एक तरह से जो है इंस्पायर होने लगता है, हमारे जीवन से सीखने लगता है। लेकिन पहले हमको अपना सुधार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि हमको जो दुनिया में इतना सब फैला है, लोगों की गलत सोच को ठीक करना है, लोगों को ऊंचा उठाना है। हमारी समय शक्ति गुरु कार्य के लिए है। तो इसीलिए हम गुरुदेव से ये संकल्प करें। क्या संकल्प करें कि हम उनके सानिध्य, हमको जो उनका सानिध्य मिला है, इतना सौभाग्य है, तो हम अपना जीवन साधना में मनाएंगे और हम जीवंत साधक के रूप में निकल के आएंगे। और हम गुरुदेव को एक ही आश्वासन दे सकते हैं, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे।